क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 9th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए? 9th वीडियो लेक्चर पर। काफी छोटा रहने वाला है, मजेदार। सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा सिंपल सा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। ऑन 1st of April 2017 सन लिमिटेड इशू 10,012% डिबेंचर्स 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। मेरे को समझ नहीं आता जब तक मैं नोट ना कर लूं। ये रजिया मेरे सामने, कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 17 को। सर क्या किए हैं? सर हमने 10,012% डिबेंचर्स इशू की हैं एट अ रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है जी। इशू किस पे की है? इशू की है एट 5% के डिस्काउंट पे और रिडीम करेंगे एट पार। मैं समझ गया। 95 को 100 देने हैं। 95 को क्या देने हैं? 100 देने हैं। बिल्कुल सही बात सर। ठीक है जी। वो कह रहा है डिबेंचर्स इस तरीके से रिडीम होंगे 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। इस डेट पर डिबेंचर क्या होने वाले हैं? रिडीम। 2000 डिबेंचर यहां रिडीम होंगे। ठीक है जी। फिर 5000 डिबेंचर यहां रिडीम होंगे। ठीक है जी। और बचे हुए 3000 डिबेंचर यहां रिडीम हो जाएंगे जी। ये क्वेश्चन ना भी बताता तो मैं मान लेता कि ऐसे ही हुआ है। ठीक है जी। कह रहा है जो ब्याज दिया जाता है वो हर 31 मार्च को दिया जाता है। आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है यार। सो सिंपल, सो सिंपल। चले, बहुत आसान है। मैं आपको इसमें कुछ एडिशनल एंट्रीज भी करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक बात समझा दूं इसमें कि इस पूरे साल में हमने कितना पैसा, कितने डिबेंचर्स एंजॉय किए? 10,000। यहां 2 रिडीम कर दिए तो इस पीरियड में हमने कितने डिबेंचर्स एंजॉय किए? 8,000। यहां हमने 5,000 डिबेंचर रिडीम कर दिए तो यहां हमने कितने डिबेंचर एंजॉय किए? 3,000। और वो 3,000 यहां क्या कर दिए? रिडीम कर दिए। तो क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। मैं आपको इशू के साथ साथ रिडम्पशन की भी एंट्री करके दिखा देता हूं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत मजा आने वाला है आपको। पहली एंट्री क्या होगी बोलो? जब पैसा आएगा सर, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूं। कितने लोगों से पैसा आया बताना जरा एक बार। कितने लोगों से पैसा आया? सर पैसा आया 10,000 लोगों से 95। तो कितने पैसे हो गए बेटा? 9,50,000 हो गए। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, मैं उस तरफ नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे उस तरफ वहां वाली एंट्रियां कर दूंगा। ठीक है। तो आओ जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है इसका? 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना? 9.5 लाख। डिस्काउंट है 50,000 रुपए का और कुल मिला के कितने हो गए बेटा? 10 लाख रुपए हो गए। क्या आपको 2 एंट्री समझ आती हैं? क्या आपको 2 एंट्री समझ आती हैं? आपको ऐसे नहीं करना, आपको वही पूरा फॉर्मेट बना के करना है, पर मैं आपको लाइन के हिसाब से समझाता चला जा रहा हूं। क्या आपको 2 एंट्री समझ में आती है सभी बच्चों को ये वाली? चले आगे। हाँ सर। 31 मार्च को 18 को क्या हुआ? सर सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। कितना? सर 10 लाख का 12%, दैट इज कॉल्ड 1,20,000। 1,20,000। हाँ सर, समझ गए। अगली एंट्री क्या होगी? 2,000 डिबेंचर रिडीम कर, अच्छा पहले इनको पे कर दो। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,20,000, 1,20,000 हो गया जी, हो गया। अब मैं कुछ एडिशनल एंट्री करके दिखाता हूं जो हम अगले चैप्टर में करेंगे, बट स्टिल मैं आपको अभी एक बार यहां पे बता देता हूं कि कैसे होनी है। आओ जी चलें। क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल है। आओ जी, क्या हुआ बताओ? सर
2000 डिबेंचर रिडीम हुए, तो डिबेंचर जब इश्यू किया था तो 12% डिबेंचर को क्रेडिट किया था। अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बोलेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, 2000, तो ये हो जाएगा 2 लाख और ये हो जाएगा 2 लाख। एक एंट्री और करोगे, ये जो डिस्काउंट था ना, डिस्काउंट, इस डिस्काउंट के 50,000 को राइट ऑफ करके आओगे। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और टू ये जो इंटरेस्ट है ना 1,20,000 का, इसको भी तो राइट ऑफ करेंगे, इसको भी तो राइट ऑफ करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, बिल्कुल सर। कितना कितना राइट ऑफ करेंगे, 50,000 इसको राइट ऑफ करेंगे और 1,20,000 इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है जी, तो कितना हो गया, 1,70,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? सॉरी, ये एंट्री कब की थी, 31 मार्च 18 की एंट्रीज है सारी की सारी। अब हम एंट्रीज करने जा रहे हैं 31 मार्च 19 की एंट्रीज। क्या 1 2 3 4 5, इन 5 एंट्रीज में किसी को डाउट है? क्लियर है सारे का सारा? हालांकि बुक ने, एग्जाम्पल ने इतनी एंट्रीज नहीं कर रखी, एग्जाम्पल ने ये वाली 2 एंट्रीज नहीं कर रखी, मैं एडिशनली करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। गॉट इट? आगे चलते हैं। 31 मार्च 19 को, इस दिन हमने इस पिछले पूरे वर्ष में कितने डिबेंचर्स एंजॉय किए सर? 2000 रिडीम करके 8000 तो हमने पैसा एंजॉय किया ना, 8 लाख रुपए एंजॉय किए। ठीक है जी, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। निकाल लो जी, कितना इंटरेस्ट बनता है सर? 8 लाख रुपए का 12%, दैट इज कॉल्ड 96,000। बिल्कुल सर, यही बनता है। अब मैं पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट मैं बाद में एक साथ कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा पेमेंट। आगे चलते हैं, 96,000। अगली एंट्री होगी, अगली एंट्री होगी, चलो पेमेंट भी कर दो साथ साथ, तो कंफ्यूजन होगी आपको। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 96,000, 96,000। गॉट इट? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, यही एंट्री होगी। अगली एंट्री क्या होगी बोलो सर? फिर 5,000 डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो एंट्री क्या होगी? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना पैसा वापस करना है सर? 5,000 डिबेंचर का 5 लाख रुपए वापस कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कर दिए जी, 5 लाख वापस कर दिए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? हो गई सर, ये 96,000 का इंटरेस्ट दिया है? हाँ सर, बिल्कुल दिया है। ये खर्चा है, और खर्चा ईयर एंड पे P&L अकाउंट में जाके क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। कितना बेटा? 96,000 और 96,000। 2 2 4 और 1 5 एंट्री कर दी हमने ये वाली 31 मार्च 19 की। यहां पे किसी को कोई डाउट? ये इशू करने की एंट्री, ये पहले साल के एंड की एंट्री, ये दूसरे साल के एंड की एंट्री, और अब हम एंट्री करने जा रहे हैं 31 मार्च 20 की। मैं एंट्री नहीं कर रहा, मैं एंट्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अमाउंट लिख दूंगा। एंट्री तो सेम होनी है, पर कसम होगी आपको, कसम उड़ान छलने की, यदि आपने ऐसे किया तो जैसे मैं कर रहा हूं। आप पूरे आराम आराम से ही करोगे। वो कह रहा सर फिर आप भी करो। अबे यार तुम निकम्मे हो एक नंबर के। चलो आओ, क्या एंट्री करोगे? ब्याज देने की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और कसम होगी किसी ने डिबेंचर होल्डर को ऐसे लिख दिया DH, तो डिबेंचर होल्डर को पूरा लिखोगे डिबेंचर होल्डर। सर आप क्यों लिख रहे हो? अबे यार तुम मेरी बराबरी कर सकते हो क्या?
मैं तो पढ़ा रहा हूं, तुम्हें बोर्ड का पेपर देना है, अबे यार कैसी कैसी बात करते रहते हो। ठीक है, आओ चलो देखो 10,000 डिवेंचर थे, 2 यहां रिडीम करे, 3 यहां रिडीम करे, 5 यहां रिडीम करे, तो कितने बचे? 3,000। तो उन 3,000 डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दे दो, 3 लाख के हो गए, इसका 12%, 12 3 36,000, 36,000। अगली एंट्री क्या होगी? पैसे देने की, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 36,000, 36,000। फिर बचे हुए 3,000 डिवेंचर भी क्या कर दोगे? रिडीम कर दोगे। रिडीम करोगे तो डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, 12% डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कितने? 3 लाख के। हां सर 3 लाख के। अगली एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 3 लाख। एक लास्ट एंट्री क्या होगी? ईयर एंड पे, ईयर एंड पे ये जो इंटरेस्ट पे किया है 36,000, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी? बिल्कुल होगी सर। क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 36,000। खत्म जी, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन के आने के चांस बहुत कम है, क्वेश्चन के आने के चांस बहुत कम है। ठीक है जी, क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? पक्का अच्छे से? वो बच्चे पूछ रहे हैं सर एक बात बताओ, यदि डिबेंचर का लेजर बनाने को आ जाए तो? मैंने कहा बेटा तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली यार, अब आएगा मजा, भोकाल मचा देंगे। आओ जरा ध्यान से देखो। You long hair and lanky fellow, stand where you're sitting. Teacher enter, no notice. Full insulting. You mother father's manners, this. सर वो बात ऐसी है। Speak in English. This English coach. तो जी अब बनाते हैं डिबेंचर का लेजर अकाउंट। हो सकता है पेपर में 3 नंबर 4 नंबर का डिबेंचर का लेजर बनाने को आ जाए, तो बहुत आसान है भाई। बनाओ जी, 12% डिबेंचर अकाउंट, ये बना दिया जी। ये रही डेबिट साइड, ये रही क्रेडिट साइड। कब इशू किया था? 1/4/2017 को। क्या किया था बताओ? बोला था बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने लाख था भाई? 9.5 लाख रुपए ये थे और 50,000 ये थे। यही था? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यही किया था ना 1/4/17 को। 9.5 लाख और 50,000 एंट्री की थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ये डिबेंचर अकाउंट है, लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ेगी, डेबिट में आके कम हो जाएगी। फिर कौन सी डेट आई? 31 मार्च 18 आई। हाँ बिल्कुल सर, 31 मार्च 18 आई। 31 मार्च 18 को टू डिबेंचर होल्डर कितने के डिबेंचर रिडीम कर दिए थे? सर 2 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर दिए थे। बिल्कुल सही बात है। इसे क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दो। कितना आ गया? 10 लाख। 10 लाख 31 मार्च 18 को टू बैलेंस सीडी कितना बचा? 8 लाख। बिल्कुल सही बात है। अगले साल 1/4/2018 को बाय बैलेंस बीडी कितना है? सर बैलेंस बीडी 8 लाख है। फिर 31 मार्च 19 को टू डिबेंचर होल्डर, यही थी ना एंट्री? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। याद करो जर्नल एंट्री, पॉज करो, पीछे जाके देखो, की थी ना एंट्री? 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री की थी। ठीक है, कितने के डिबेंचर रिडीम हो गए थे यहां पे? 5 लाख रुपए के। अब इसको क्लोज कर दो, 8 लाख, 8 लाख खत्म। फिर 31 मार्च 19 को क्या बच जाएगा? टू बैलेंस सीडी कितने लाख? 3 लाख। ये 3 लाख 1 अप्रैल 19 को क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी कितने लाख?
3 लाख, इसे क्लोज कर दो, 3 लाख। अब क्या हुआ था सर, एट लास्ट ये 3000 डिवेंचर भी क्या हो गए थे, रिडीम हो गए थे। ये 3000 डिवेंचर भी क्या हो गए थे, रिडीम। कब, 31 मार्च 20 को टू डिवेंचर होल्डर 3 लाख। इसके बाद बैलेंस शीट क्या बचेगा, इसके बाद बैलेंस शीट तो 0 बचेगा, क्योंकि सारे तो डिवेंचर क्या हो गए, रिडीम हो गए। सारे तो डिवेंचर क्या हो गए मेरे बेटा, रिडीम हो गए। हमने कौन सा अकाउंट बना लिया, ये अकाउंट पेपर में आ सकता है, ये अकाउंट पेपर में बनाने को आ सकता है। वो आपके साथ एक खेल खेलेगा बेटा, मैं आपको बता दूं। खेल क्या खेलेगा, यही क्वेश्चन दे देगा, सेम क्वेश्चन दे देगा बिल्कुल, और नीचे पता क्या लिखेगा, प्रिपेयर 12% डिवेंचर अकाउंट। मैं आपको सच बता रहा हूं, आधे से ज्यादा बच्चे ना क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे यार जर्नल एंट्री कर दे सारी की सारी, और बोर्ड का पेपर घर आके देखेंगे, उबे यार क्या बनाना था, क्या बनाना था, लेजर बनाना था। क्या बनाना था, लेजर बनाना था। पता है आपको, शेयर्स का क्वेश्चन 8 नंबर जिसमें हमने इतनी प्रैक्टिस करी है, वो क्वेश्चन भी अभी गलत होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको भी एक चीज नहीं सिखाई, वो मैं आपको जनवरी वाले रिवीजन्स में चल के सिखाऊंगा कि कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं। यदि पेपर में आ जाएगी प्रिपेयर कैश बुक, आप क्वेश्चन के ऊपर का पैराग्राफ और नीचे का पैराग्राफ जरूर ध्यान से पढ़ें कि वो क्या मांग क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। हम जनरली पता क्या करते हैं, जो हमें आता है, हमें जो आता है, हमें जनरल एंट्री आती है, हम फटाफट सारे जनरल एंट्री करके खुश होके आ जाएंगे। 15 मिनट भी खराब और नंबर भी गए, 10-15 मिनट भी खराब और नंबर भी गए। उसने मांगा क्या था, 12% डिवेंचर। जिन्होंने पढ़ लिया कि 12% डिवेंचर बनाना था, उनको आता ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन पहला और आखिरी करा रहा हूं, उसके बाद मैं दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं। याद रखना, इस लेजर को बनाना आपको आना चाहिए। लेजर को ध्यान से जर्नल एंट्री से ही बनाया है, जर्नल एंट्री से बनाया। वो जो एंट्री की थी ना इशू करने की यहां पे, वो ये रही। और हर साल जब डिवेंचर रिडीम कर रहे थे तो हम क्या एंट्री कर रहे थे, 12% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, 12% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, 12% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। फिर बाद में एंट्री करते थे डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये समझ आया पूरे का पूरा लेक्चर? आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, और मैं इसका सच में बहुत बड़ा भुगत भोगी हूं। मैंने एक बार ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक ही बार कराया था, रिवीजन में कराया ही नहीं, ये पेपर में आ गया। मेरे 4 बच्चों के 96 आए और 4 नंबर यहां कट गए। नालायक कह रहे बनाना ही नहीं आ रहा था। आप समझ रहे हो बेटा, मैं एक बार अपने दिल की बात आपको बताता हूं, इंटेलिजेंसी वो नहीं है कि जो आपको तोते की तरह रटवाया था और वो पेपर में आ गया आप कराए और मैंने कहा जी शाबाश आप इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंसी ये है कि आप किसी चीज को बोर्ड के पेपर में पहली बार फेस करो। मतलब ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द कोर्स है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पॉइंट जो कभी क्लास में डिस्कस नहीं हुआ पर कॉमन सेंस पे बेस्ड है, और आप उसको कर सको, कर पाओ, और फिर आप पूरे नंबर अचीव करो, उसको इंटेलिजेंसी कहते हैं। ये इंटेलिजेंसी नहीं है कि जो चीजें सिखाई वही पेपर में आ गई और वही आप ठीक ठीक कराए और हम आप कहेंगे आप इंटेलिजेंट हो। तो ये कोई इंटेलिजेंसी के पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। और अपने दिमाग को कूल रखो, शांत रखो कि आप नए पॉइंट्स को देख के ना घबराओ ना डरो। डरने घबराने की, पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। मतलब ऐसा मत करो ये तो कोचिंग में कभी कराया ही नहीं, तो यार 100% कोई भी कभी भी कुछ भी कवर नहीं करा सकता। मैं सच बता रहा हूं आपको ये बात। 2-4-5% की प्रोबेबिलिटी होती है कुछ अलग सा बोर्ड में देखने की। अलग का मतलब ये नहीं कि वो चीज कभी क्लास में हुई नहीं होगी, अलग का मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो घूम के आ गया हो, ठीक है। चलो बस बहुत बातें हो गई आज। टाटा बाय बाय सी यू। ये चैप्टर यहां हमारा खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लगभग 10-12 लेक्चर्स के अंदर वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। बाय बाय बेटा, लव यू ऑल।